हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है क्वेश्चन नंबर 8। ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन चैप्टर है? पेडल इक्वेशन एंड द डेरिवेटिव लेंथ ऑफ आर्क, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले जितने क्वेश्चन है सारे के सारे मैं करवा चुका हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पेडल इक्वेशन चैप्टर के नाम से। तो उसमें एग्जाम्पल भी करवाए हैं और क्वेश्चन भी करवाए हैं। आज इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी क्या करना है, आपको प्रूव भी करना है। एक कर्व दे दिया आपको और डी एस अपॉन डी साई की वैल्यू लेके आनी है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों के फॉर्मूले का यूज़ होएगा। तो पहले अपने क्या करना है, डी एस अपॉन डी से ही पूछा है। तो पहले जो कर्व दे रखा है, ठीक है। अब पहले इसके बेसिक बता देता हूँ मैं। ये कोई पोलर है, ध्रुव बिंदु। ये क्या कोई है, आरंभिक रेखा, या फिर इसको आप बोलते हो इनिशियल लाइन। इंग्लिश में इनिशियल लाइन, आरंभिक रेखा। ये कोई थीटा एंगल से मैंने क्या बना दी, रेडियस वेक्टर या ध्रुवांतर रेखा। यहाँ पे कोई कर्व होता है, इसके पॉइंट पी पर मैंने क्या खींच दी, कोई टेंजेंट। ये कोई पी डिनोट किससे करेंगे, आर और थीटा से। आर इसकी ये दूरी, ओ की पी से, और थीटा ये एंगल ये वाला। ये होती है स्पर्शी रेखा, ठीक है। ये ध्रुवांतर रेखा। स्पर्शी और ध्रुवांतर के बीच का कोण है, उसको होता है फाई। ये अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुका हूँ आपको मैं, ये डेरिवेटिव बता चुका हूँ। और ये बार वाला कोण ये क्या होता है, साई। ओ पी टी, और इसको मान लो टी। तो अब इस ट्राइंगल की अगर बात करूं मैं, आरंभिक रेखा, स्पर्शी रेखा, ध्रुवांतर रेखा, ये कोण क्या होता है, फाई। तो अपने जानते हैं कि बाह्य कोण का मान दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब अगर इस ट्राइंगल में लें, अगर लें अपने त्रिभुज ओ पी टी में, तो अपन लिख सकते हैं साई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, थीटा और फाई के जोड़ के बराबर आएगी, ठीक है। लिख सकते हैं अपने को साई का तो करना है अवकलन, डी एस अपॉन डी से कर देंगे। अपनी दिक्कत है फाई की। फाई को कैसे ज्ञात करेंगे, तो फाई का फॉर्मूला था अगर याद हो तो टेन फाई वाला, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था उसमें अपने। तो पहले अपने क्या कर रहे हैं, जो अपने कर्व दे रखा है ये वाला, इसको अपने हल करेंगे। यहाँ से डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ के पुट करेंगे। उसके बाद फाई का मान रख के यहाँ हल करेंगे। तरीका क्या है, पहले फाई की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो, फिर उसका करना है अवकलन बस एस के सापेक्ष। तो ये तो अपने जानते हैं, बाह्य कोण का मान दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब आते हैं वक्र के ऊपर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इस समीकरण एक, या इसको एक समीकरण एक मान लो, ये एक, इसको क्या मान लो, दो। समीकरण एक में दोनों और लॉग लेने पर, तो लॉग लॉग क्या बन जाएगा, लॉग 2a बटे आर लॉग 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं दोनों और क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग एम बटे एन क्या होता है, लॉग एम माइनस एन, लॉग 2a माइनस लॉग आर लॉग 1 प्लस कोस थीटा। ऐसे कैसे आ गया। अब अवकलन करना है दोनों पक्षों का, थीटा की सापेक्ष, थीटा की सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों को करना है। तो लॉग 2a तो कॉन्स्टेंट है, इसका क्या बन जाएगा, जीरो। लॉग आर का 1 बटे आर डी आर अपॉन में डी थीटा, और इसका 1 बटे में 1 प्लस कोस थीटा। और कोस थीटा क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा बन गया। माइनस से तो माइनस कैंसिल। टेन फाई की वैल्यू क्या होती है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। ये देखो क्या है, आर डी थीटा अपॉन डी आर, बस उल्टा है। तो अगर ये टेन फाई का फॉर्मूला, तो ये किसका बनेगा, ये बनेगा कोट फाई का। और ये अपने को पहले बताया था मैंने, ऐसे ही बहुत क्वेश्चन कराए हैं। क्या करना होता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनको करना होता है अर्ध कोणों में चेंज। तो साइन 2 थीटा क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2, और इसको 2 कोस की स्क्वायर थीटा बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कोस कैंसिल, साइन बटे कोस क्या बन गया, 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, 10 थीटा बटे 2 आ गई वैल्यू इसकी। अब या तो कोट को चेंज कर दो या फिर 10 को चेंज कर दो, क्योंकि अपने को फाई की वैल्यू चाहिए, सेम करके कंपेयर करेंगे। तो इस 10 को मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। पाई बाई 2 में से कुछ भी घटाओगे क्या आ जाएगा, पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सारे के सारे मान क्या होते हैं, प्लस की। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये क्या बन गई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से जो फाई की वैल्यू है वो कहाँ रख सकते हो अपने, समीकरण 1 में।
जब ये मान यहाँ में रखोगे तो साई का क्या मान आएगा, क्या यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में साई की क्या वैल्यू आएगी, साई बराबर आ जाएगा थीटा प्लस फाई, थीटा तो ऐसे कैसे, फाई की वैल्यू क्या निकाली है π/2 माइनस थीटा बटे 2, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, थीटा/2 इसमें से घट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी π/2 प्लस का थीटा/2, तो ये तो आ गया साई का मान, क्या आ गया साई बराबर π/2 प्लस थीटा/2, ये आ गया समीकरण नंबर 4। अपने को क्या पूछा है, अपने को क्या पूछा है ds/d साई, तो पहले साई का मान अपने निकाल लिया ये वाला। अब क्या करना है, इसका कर दो अवकलन किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष, क्योंकि अपने ds/d साई निकाला है। बाद में इसको पलट देंगे, बस इतना ही है कि दोनों पक्षों का s के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन डिफरेंशियल, तो ये बनेगा डी साई अपॉन में ds, π/2 तो कांस्टेंट है 0, 1/2 तो कांस्टेंट है, थीटा क्या बनेगा डी थीटा अपॉन में ds, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2 डी थीटा अपॉन ds। अगर देखोगे डी साई अपॉन में ds की वैल्यू क्या है 1/2 डी थीटा अपॉन ds, अपने अगर इसको हल कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बाद में इसको पलट देंगे, बस इतना ही है, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब डी थीटा अपॉन ds ज्ञात करना है, तो अपने को पता है क्या कि ds, यहाँ लिख देता हूँ एक बार, अपने को क्या पता है कि ds अपॉन में डी थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आर की स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा की होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला इसका। तो अगर इसको लिखें तो आर का मान कितना है, आर का मान तो अपने कहाँ से निकालना पड़ेगा, समीकरण 1 से, ये मान लो चाहे ये तो लॉग में दे रही ये आएगी मैन इक्वेशन समीकरण 1 से, यहाँ से आर का मान क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो इसको अपने एक बार डी एस अपॉन डी थीटा को अलग अलग करते हैं, ठीक है, कि अपने को क्या ले रखा है डी एस अपॉन में डी थीटा ज्ञात करना है, आर की स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन में डी थीटा, जहाँ आर का मान कितना है, जैसे कि 2a अपॉन में आर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा कर्व दे रखा है, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a डिवाइड में क्या आ जाएगी 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगी, ठीक है, तो 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक बार आर स्क्वायर ऐसे ऐसे रखो, और डी आर अपॉन डी थीटा की, अच्छा एक बार डी आर अपॉन डी थीटा वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली आपने, निकाली वैल्यू यहाँ, क्या यहाँ निकाली है ना, ये रो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही, बस इसका क्या करना है आर का इससे गुणा करना है, तो इसके अंदर डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर अपने यहीं देखें लिख देता हूँ एक बार मैं, आप क्लियर आ जाएगा कि डी आर अपॉन डी थीटा वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर आर टेन थीटा/2, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इससे गुणा कर दो, ऐसे कैसे, क्या हो गया आर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू आई थी यहाँ से, ठीक है, आर उधर गया डी आर अपॉन डी थीटा बच गया। अब ये मान कहाँ पुट करना है, इस फॉर्मूले में, यहाँ आर की वैल्यू क्या निकाल ली, आर की वैल्यू पहले समीकरण से निकाल लेंगे अपने, तो अपने यहाँ क्या मान आ जाएगा डी आर अपॉन डी थीटा वैल्यू आ गई आर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इस पूरे की होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहाँ बचेगी, आर स्क्वायर आज कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन, वो बाहर निकल जाए क्या बन जाएगा आर, यहाँ क्या बचा 1 प्लस साइन की स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, क्वेश्चन इसका इजी है, तो अगर इसको हल करेंगे तुम लेके 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर क्या आ जाएगी यहाँ, तो इसको अपने पूरे को हल करते हैं, 1 प्लस कोस थीटा इसकी होल स्क्वायर प्लस साइन की स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा ये होल स्क्वायर, और ऊपर वाले हल करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस कोस की स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा प्लस साइन की स्क्वायर थीटा, भाग में चल रहा है ये 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर एंड रूट में चल रहा है, एक बार चलने दो एक बार, ठीक है, साइन की कोस की स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 और 1 कितने बन जाएंगे 2, तो वैल्यू क्या आएगी 2
प्लस 2 कोस थीटा, डी भाग में 1 प्लस कोस थीटा है, ठीक है। इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दो, भाग में क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, सिर्फ ये बच गया। आर 2 कॉमन लो, क्या आएगा 1 प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर, और भाग में क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा अंडर रूट में। अब देख लो, इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, ऊपर वाला अंडर रूट में, नीचे वाला बिना अंडर रूट में, तो क्या बचेगा आर। और अगर इसको अपने चेंज भी कर दें, ऊपर वाले चेंज कर दो, 2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा क्या लिखते हैं 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कितने बनेंगे 4, 4 वर्गमूल से बाहर जाके क्या बन जाएगा 2, आर इंटू 2, और कोस की जो स्क्वायर है वो क्या बचेगा अकेला कोस, भाग में क्या चल रहा है 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस कैंसिल, अब क्या बच गया डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई आर बटे में कोस की कोस थीटा बटे 2। अब बच गया आर का मान, तो आर का मान क्या था, आर का मान स्टार्टिंग देख लो क्या था, अगर अपने यहाँ से निकाला था 2a बटे 1 प्लस कोस थीटा, अगर इसको यही मैं चेंज करके देखूँ 1 प्लस कोस थीटा का मान क्या होता है 2 कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब इसका मान क्या आएगा a बटे में कोस की स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर का मान आएगा a बटे में कोस की, ये नहीं है स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू में क्या चल रहा है कोस थीटा बाई 2, तो डी एस अपॉन में डी थीटा कितना आ गया a बटे में कोस की क्यूब थीटा बाई 2। अब बस यहाँ थोड़ी सी याद रखना पड़ेगा आपको कि स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, साई बराबर क्या बताया था पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा बाई 2, यहाँ से अगर मैं थीटा बाई 2 का मान निकालूँ, ठीक है, कितना आएगा पाई, यहाँ से आएगा साई माइनस पाई बाई 2, यही आएगा। इसको यहाँ पुट करो a बटे में कोस की क्यूब साई माइनस थीटा बाई 2, अब इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, सॉरी साई माइनस पाई बाई 2 है, इसको मैं आगे भी चेंज कर सकता हूँ कॉमन लेके, कोस की क्यूब माइनस का पाई बाई 2 माइनस साई, इसको गौर से देखना मैंने चेंज क्यों किया। पहली बात कोस माइनस का अपने आप क्या बन जाएगा प्लस का, तो जैसे ही माइनस क्या बन गया प्लस का, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो अपने को साइन में लेके आना है, इसलिए साइन में चेंज करना था, तो a बटे में ये क्या बनेगा साइन की क्यूब साई आ जाएगा, अपने को यही मान लेके आना था। स्टार्टिंग में अपने पास क्या था, अपने को वैल्यू नहीं क्या आनी थी इसकी, ये डी साई अपॉन डी एस, 1/2 डी थीटा अपॉन डी एस, डी साई अपॉन में डी एस क्या था 1/2 डी थीटा अपॉन में डी एस था, तो बन गया। और यहाँ किसका मान निकाला है डी एस अपॉन डी थीटा का, मतलब इसको पलट के लिखना है, साइन की क्यूब तो क्या आएगी ऊपर और ए क्या आएगा नीचे, ये आ गया डी साई अपॉन डी एस। अपने से मांगा किसका था मान, अपने से मान पूछा था डी एस अपॉन डी साई का, मतलब उसको भी पलट देंगे, तो क्या लिख देना पलटने पर क्या आएगा डी एस अपॉन में डी साई 2a अपॉन साइन की क्यूब साई, ये आपका क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसको एक बार मैं रिपीट मार देता हूँ, है इजी। वक्र दे रखा है और आपको प्रूव करना है डी एस अपॉन डी साई, तो ये अपने डायग्राम बनाया पहले से बनाया जा रहा है, बाय वाला कौन साई, ये कौन क्या होता है फाई, ये थीटा होता है, तो साई का मान क्या होता है थीटा प्लस फाई के बराबर होता है, ठीक है। समीकरण 1 समीकरण 2 अपने को चाहिए साई के सापेक्ष में, तो अपने पहले फाई याद करेंगे, फाई कैसे याद करेंगे टेन फाई वाले फॉर्मूले से, तो टेन फाई क्या मांगता है, वो मांगता है डी थीटा अपॉन डी आर या डी आर अपॉन डी थीटा। तो अपने इस वक्र से पहले तो क्या लिया इसके अंदर दोनों लॉग लेके इसको लॉग एम बटे एन क्या होता है लॉग एम माइनस एन, अब इसको अलग अलग लिख दिया। अब इसका कर दो दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही अवकलन किया इस पूरे को मैंने हल किया है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने पहले किए इस एक्सरसाइज में, तो ये आपका रट्टा वैसे लग चुका है। तो जब इसको पूरे को सॉल्व किया तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये वैल्यू मैंने कहाँ पुट कर दी यहाँ पुट कर दी, तो साई की वैल्यू कितनी आ गई लिखिए यूजिंग क्वेश्चन 3.2,
तो साई की वैल्यू आ गई π/2 माई प्लस θ/2। अपने क्या पूछा है, डी एस अपॉन में डी साई, तो इसका कर दिया मैंने एस के सापेक्ष अवकलन, π/2 का 0, 1/2 कॉन्स्टेंट, थीटा का डी थीटा अपॉन डी एस। अब यहाँ पे बात अड़ गई, तो डी थीटा अपॉन डी एस चाहिए। तो डी एस अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला। आर का मान पहले वाले वक्र समीकरण से डी आर अपॉन डी थीटा आपने यहाँ निकाला है, ये रहा। जब इसको हल करेंगे ना इसको, तो यहाँ से डी आर अपॉन डी से वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ रखनी है और यहाँ से वक्र की वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है। जब इस दोनों को अपने लिखा, इस फॉर्मूले में क्या कर दिया मैंने, डी आर अपॉन डी थीटा वैल्यू पुट कर दी, दोनों में क्या आ गया, आर स्क्वायर कॉमन, बाहर जाके क्या बन गया आर। इस पूरे वाले को मैंने अंदर हल किया, बस एंड तक हल करता गया, लघुत्तम लेके फॉर्मूला लगा के हल किया, तो इसकी वैल्यू आ गई ये आर बटे में कोस की स्क्वायर θ/2। ठीक है, यहाँ बराबर है एक बात। ठीक है, आर का मैंने क्या कर दिया, मान पुट कर दिया, मान पुट कर दिया ए बटे में कोस की स्क्वायर θ/2। कहाँ से, ये समीकरण थी, इसको हल किया, ऐसे आ गया। अब 1 प्लस कोस थीटा के लिए 2 कोस के θ/2 से 2 कट गए। आर का मान कितना आया था, ए बटे में कोस की स्क्वायर θ/2, तो वो मैंने मान क्या कर दिया, इस समीकरण में पुट कर दिया। तो यहाँ से डी एस अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये तो थीटा के अंदर है, अपने को चाहिए साई के अंदर, और चाहिए साइन कोस की जगह क्या चाहिए, साइन चाहिए। तो पहले अपने जो स्टार्टिंग में था क्या, साई बराबर π/2 प्लस θ/2, यहाँ से θ/2 का मान निकाला, यहाँ पुट कर दिया। अब साई माइनस π/2 तो बनेगा नहीं, तो मैंने क्या दिया, माइनस कॉमन लेके इसको क्या लिख दिया, π/2 माइनस साई। जो माइनस होता है कोस के अंदर अपने आप क्या बन जाता है, प्लस का, तो वो तो प्लस का हो गया, कोस की क्यूब 90 माइनस साई बन गया। तो 90 माइनस साई क्या होता है, साइन साई। अब इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, जो फॉर्मूले में स्टार्टिंग वाले में डी एस अपॉन में डी साई वाले में पुट करके इसको बस पलटा, तो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा समझाने में टाइम ज़्यादा लग गया। और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।